एनआईटी क्षेत्र के विधायक नीरज शर्मा की माता के आवास के आगे तोड़फोड़ को लेकर इस कार्रवाई को उन्होंने बीजेपी पार्टी की द्वेष भावना बताया है। एक प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने बीजेपी पार्टी पर जमकर तंज कसे। दिखाई दे रही यह तस्वीरें एनआईटी फरीदाबाद के विधायक नीरज शर्मा के आवास की हैं, जहां पर कल देर शाम नगर निगम ने कार्रवाई करते हुए नीरज शर्मा के पैतृक आवास के आगे बनी 2 ईंटों की मुंडेर को अवैध निर्माण बताते हुए तोड़ दिया। नगर निगम द्वारा की गई इस कार्रवाई के बाद नीरज शर्मा ने अपने पैतृक निवास पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया और कहा, फरीदाबाद में भाजपा सरकार अनैतिक कार्य कर रही है और विपक्ष की आवाज़ को दबाना चाह रही है। उन्होंने कहा, इससे पहले भी 2 बूस्टरों पर छापेमारी की गई और उन पर कई तरह की अनियमितताएं मिली, बावजूद इसके कोई ऐसी कार्रवाई नहीं की गई। उन्होंने बताया, 28 तारीख को जब उन्हें शिकायत मिली कि पर्वतीय कॉलोनी स्थित अग्रवाल बूस्टर पर कुछ असामाजिक तत्व शराब पी रहे हैं, तो वहां भी एक नगर निगम का जेई और निगम के पार्षद के साथ उनके ड्राइवर शराब पी रहे थे, जिनके खिलाफ बीजेपी सरकार और नगर निगम ने कोई कार्रवाई नहीं की, बल्कि द्वेष भावना के चलते उनके खिलाफ कार्रवाई की गई। जबकि यह उनकी माताजी का मकान है, जो 2 ईंटों की मुंडेर इसलिए लगाई ताकि बरसाती पानी घर में न घुसे। उन्होंने कहा, यदि गली वालों को मुंडेर से दिक्कत हो तो वह खुद ही मुंडेर हटवा लेते, इससे उन्हें कोई परेशानी नहीं है। उन्होंने इशारा करते हुए संदेश दिया कि सरकारें तो आती है जाती हैं, लेकिन सरकार विपक्ष की आवाज़ को नहीं दबा सकती। ये जो भाजपा सरकार फरीदाबाद में अनैतिक कार्य कर रही है और विपक्ष की आवाज़ दबाना चाह रही है, मैंने इससे पहले 2 बार बूस्टरों पे छापे मारे, जिसमें बहुत अनियमितता पाई गई। इसी कड़ी में एक एरिया से और शिकायत आ रही थी, वहाँ पर भी मैं गया। नगर निगम के जेई और पार्षद शराब पीते हुए मिले और सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं करी। उसके बाद उन पार्षदों ने मेरे निजी घर के खिलाफ शिकायत लगाई रिटर्न में, और सरकार ने इतना भी उचित नहीं समझा कि वो ये जांच कर लें कि ये मकान मेरा भी है कि नहीं है, वो अतिक्रमण है या नहीं है। आनन फानन में आके जिस घर में हमारे माताजी रहते हैं, हम तीनों भाइयों में से कोई मौजूद नहीं था और वो मुंडेर थी 2-2 ईंटों की, कि पिछली बार बारिशों में पानी इकट्ठा हो गया, कि पानी इकट्ठा ना हो, उसको तोड़ के चले गए। पर मैं इतना बता देना चाहता हूँ आपके माध्यम से, ये नीरज शर्मा है, चाहे भाजपा सरकार मेरे घर पे बुलडोजर डलवा दे, चाहे मुझे जेल में भिजवा दे, मैं अपनी गरीब जनता के हकों की आवाज़ उठाने से चुप नहीं बैठूंगा। भ्रष्टाचार और भूमाफियाओं के खिलाफ, अवैध निर्माणकर्ताओं के खिलाफ आवाज़ उठाता आया था, उठाता हूँ और उठाता रहूँगा। विधायक जी, आप अतिक्रमण के खिलाफ पूरे फरीदाबाद में आवाज़ उठाते हैं, तो बोल या जो भी कुछ कहें कि आपके यहाँ अतिक्रमण उसके, ये कहाँ तक पहुँची था? मैं तो पहले कह रहा हूँ, सरकार को जांच तो करनी चाहिए थी। कोई हमें नोटिस देते, ऑर्डर देते, सरकार को लगता है कि ये मुंडेर गलत बनी हुई है, हर किसी के घर के बाहर बनी रहती है, नगर निगम एक नोटिस देती कि साहब ये गलत है, हम जवाब देते और उसके बाद तोड़ देते। आज 24 साल पुरानी कंस्ट्रक्शन आपको एकाएक याद आ गई, जब पंडित जी यहाँ बैठे थे नाली के ऊपर। भैया, पुलिया तो ऐसे फरीदाबाद में कौन सी गली है जिस पुलिया पे नाली नहीं बनी हुई, और वो नाली सरकारी बना रही है? मैंने तो बनाई नहीं है पुलिया उसके ऊपर, नाली के ऊपर, फिर तो आप अपने घरों में कैसे घुसेंगे? कोई गली वाला शिकायत कर रहा होता तो बात समझ में आती। मैंने जो रंगे हाथों नगर निगम के अंदर शराब की बोतलें पकड़ी, आइस क्यूब पकड़े, आइस बकेट पकड़े, फ्रिज पकड़ा, एसी पकड़ा, आज तक नगर निगम ने 2 शब्द ये तक लिख के नहीं दिए कि सरकारी प्रॉपर्टी में ये सब चीज़ें कहाँ से आई। उस फ्रिज और एसी का बिजली का बिल कौन भर रहा है? गरीब जनता भर रही है, वो जेई और पार्षद नहीं भर रहे उसका बिल। क्या मानते हैं सारी कार्रवाई ये बदले की भावना से, हीनता से। सरकार के क्या संदेश देना चाहिए? सरकार संदेश सरकार को यही है, सरकारें आती हैं जाती हैं, निजी बदले लेने के लिए आप विपक्ष की आवाज़ को इस तरीके से नहीं दबा सकते।